हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लेस मैथ्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज का यूनिट 2। तो जो लोग एवरेज का यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं देखे हैं तो वो लोग पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 देखें ताकि आपको यूनिट 3 और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आइए इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल लेने जा रहे हैं और उसको किस तरह से बनाएंगे उस पर हम विचार करते हैं। ठीक है, पहले उसको हम लॉन्ग मेथड से देखेंगे, फिर शॉर्ट, फिर सुपर शॉर्ट। किसी परीक्षा में 18 छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 था। बाद में पता चला कि एक छात्र का प्राप्तांक 40 के बजाय गलती से 64 लिख दिया गया था। तदनुसार सही औसत क्या होगा? सवाल क्या दिया है? पहला सवाल है, किसी परीक्षा में 18 छात्र जिसका औसत प्राप्तांक कितना है? 60 है। बाद में पता चला कि एक छात्र का प्राप्तांक 46 के बजाय गलती से क्या लिख दिया? 64। तो उसका सही औसत क्या होगा? पहले इसको बेसिक तरीका से लोग करते हैं। अब देखिए, 18 का औसत 60 है, 18 गुना 60 करेंगे तो क्या निकलेगा? 18 छात्रों का कुल प्राप्तांक, क्योंकि यह नंबर ऑफ स्टूडेंट है और यह उसका एवरेज है। एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे तो सम ऑफ ऑल स्टूडेंट का मार्क्स निकल जाएगा। अब बाद में क्या पता चला? एक छात्र का प्राप्तांक 46 के बजाय 64 लिख दिया गया था। इसमें गलती से क्या ले लिया गया? 64। गलती ना ले गया 64, इसमें ले लिए हैं, जबकि लेना था क्या उसी 46। तो 64 जब इसमें ले लिए तो उसको निकाल दी और उसके जगह लेना क्या होगा? 46, उसको जोड़ दी। तो संख्या तो मेरा उतना ही रहा, एक निकाले 64 को और उसके जगह 46 जो सही था उसको डाले, तो संख्या मेरा उतना ही रह गया, उतना मतलब 18 ही रह गया। ठीक है, तो ये आपका न्यू एवरेज निकल जाएगा। अब 18 जब इसको लिख सकते हैं 18 गुना 60, इन दोनों जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा -18। जब 18 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 60 मतलब 60 हो गया, -18/18 और तो यहाँ से हो गया 60 - 1, जो आ गया आंसर कितना? 59। क्लियर? अब इसको जो शॉर्ट में बनाना होगा तब क्या करेंगे? आपको क्या इतना कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है कितना का परिवर्तन हो रहा है। तो क्या परिवर्तन हुआ? आप देख पा रहे हैं जो गलती होगा उसको निकाल देना है, जो सही होगा उसको डाल देना है। तो गलती क्या किया हुआ? ले लिया कितना? वो ले लिया 64, तो उसको निकालना पड़ेगा और डालना इसके जगह कितना? 46। या कितने फर्क पड़ेगा? जितने लोग थे सारे फर्क पड़ेगा। बढ़ेगा प्लस में आएगा सबका कुछ ना कुछ बढ़ेगा, माइनस में आएगा सबका कुछ ना कुछ घटेगा। यह हो गया -18/18 माइनस, इसका आंसर जब आपका आएगा जो औसत था पहले उसमें माइनस में आने का मतलब घटाना पड़ेगा और प्लस में आता थे बात के लिए। लेकिन इसको आप मौखिक भी निकाल सकते हैं। मौखिक निकालने का तरीका क्या होगा? पहले एक बात समझ लें आप। यदि कोई संख्या है 10x + y, इसको पलटने से क्या बनेगा? पलटने से बन जाएगा 10y + x। इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है। जब इसको अंतर निकालेंगे
तो 10x में x घट जाएगा तो 9x, y में 10y घटेगा तो 9y। तो आपको पता चल गया जो इसका अंतर आ रहा है वह कितना आ गया कि अंक x और y क्या अंक है, x ढाई अंक है और y इकाई अंक है, y हो गया इकाई, x हो गया ढाई। तो अंकों का अंतर का कितना गुना हो रहा है, 9 गुना। चाहे इसमें इसको घटाते हैं इसमें इसको घटाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कोई भी संख्या है उसको पलटने जो संख्या बनेगा दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, अंकों के अंतर का 9। अब इसको मौखिक सूत्र कितने छात्र से 18, औसत कितना दिया था 60। बाद में क्या पता चला कि 40 के बजाय गलती से क्या लिख दिया 64। इसका मतलब क्या, लिखना था 40 और वह 64 निकाल के एवरेज निकाल दिया। इसका मतलब क्या, ज्यादा लेके एवरेज निकाला और लेना था कम लेकर एवरेज निकालना था। इसका मतलब कहीं सही तो कम वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब ज्यादा का औसत ज्यादा आया होगा तो कम पर औसत क्या होगा, औसत कम होगा। कितना कम होगा कैसे पता चलेगा, जब भी 40 और उसको उल्टा दिया है, फिर अलग अलग भी दिया जा सकता है कि यहाँ 30 यहाँ 40 वैसा भी दिया सकता है। लेकिन जब एक दूसरे को अपोजिट अंक में दिया रहेगा संख्या तो आप समझ लीजिए उसमें क्या करना है, फासला कितना हो जाएगा 40 में अंकों का अंतर 2 और उसको गुना किसे करना 9 से, 9 दूनी 18। इसका मतलब हो गया आप ज्यादा जो लिखे थे उसके जगह यदि 40 लिखते तो आपका 18 कम होता। तो 18 को 18 में बांटना होगा क्योंकि 18 लोग हैं तो क्या होगा माइनस 1। 18 को 18 डिवाइड करेंगे 1 होगा तो 1 मतलब क्या माइनस 1 करना पड़ेगा सब में, मतलब 1 घट जाएगा सब में। तो 18 में 18 डिवाइड किए तो 1 आया, मतलब 1 घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि लेना था कम और आप ले लिए थे ज़्यादा। ठीक है, तो 60 में 1 कम कर दिए, आंसर क्या आ गया। बात के लिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि इसे हम करते हैं कि 18 छात्रों का औसत प्राप्तांक 30 करते हैं और बाद में पता चला कि 26 के स्थान पर कितना लिख दिया गया है, 62 लिख दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका सही उत्तर क्या होगा, फिर आप बता सकते हैं। देखिए 18 छात्र है, औसत कितना था 30, तो 30 में कुछ जुटेगा या घटेगा। अब क्या हो रहा है कि एक छात्र 26 मिलना था उसके जगह कितना लिख दिया 62, लेना था कम ले लिया हुआ ज्यादा, इसका मतलब उसको कम करना पड़ेगा कम, क्योंकि आपको लेना था 26। फासला कितना 26 और उल्टा 62 दिया है, तो अंकों का अंतर 26 में 4 का है, 4 गुना 9 36, तो 36 कम हो जाएगा। 36 कम होने का मतलब हो गया -36 में डिवाइड किससे करना पड़ेगा 18 से। तो आंसर आपका क्या होगा, 2 कम करना होगा, तो आंसर हो गया आपका 30 - 2 बात आ रही समझ। यदि आप ऐसे भी करते तो वही बात होता कि आपको लेना था 26 और ले लिए थे कितना 62, 62 घट जाएगा 26 जोड़ना पड़ेगा, इसको आपको 18 फर्क पड़ेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -36, 12 6 घटेगा 6, 5 2 घटेगा 3, कितना आ गया -2। इसलिए आंसर जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, पहले 30 औसत था उसमें 2 घटाना पड़ेगा क्योंकि यह माइनस में आ चुका है, आंसर कितना हो गया। ये आपको मौखिक निकालने बोला जा रहा है कि 26 था हो गया 62, फासला कितना हो गया 62 या 26 में अंकों का अंतर 4 है, उसको 9 से गुना करेंगे 36 होगा। तो आपको लेना था कम तो आपको घटाना पड़ेगा, 36 में 9 कितना भाग लगाना होगा, 18 संख्या है, 18 ने 36, 18 छात्र है, 18 ने 36 2, तो 2 कम हो जाएगा, आंसर हो गया 30 में 2 घटेगा तो 28। अभी वही यहाँ पे दिया हुआ था, अभी बाद में पता चला कि 62 के स्थान पे कितना लिख दिया गया 26, तभी क्या करते आप, तो फिर वही बात हो गया कि लेना था 62 की जगह कितना ले लिया 26। इस बार जो आपने गलती किया है वो क्या गलती किया है, लेना था आपको ज्यादा और ले लिया कम, क्योंकि बोल दिया गया कि 62 के बजाय 26 लिख दिया, तो गलती है 26, लेना था 62, मतलब ले लिए थे कम, आपको लेना पड़ेगा ज्यादा, तो जोड़ना पड़ेगा। कितना ज्यादा लेना था आपको, तो 62 और 26 का अंतर कितना, तो 62 में 4 का फासला होगा अंकों में और गुना 9 36, 36 ज्यादा हो जाएगा प्लस में क्योंकि ज्यादा लेना था, उसको 18 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, आंसर जो आपका हो गया 30 + 2। बात क्लियर है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परीक्षा में 30 छात्रों का औसत 40 था, ठीक है, बाद में पता चला
कि एक छात्र का प्राप्तांक 72 के स्थान पर गलती से 27 लिख दिया गया था, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? अब आप लोग कोई सवाल बताओ। पहले कितना हो सकता है? 40 में कुछ कम या ज्यादा होगा, तो कम कब होगा? तो आपको लेना होगा ज्यादा और ले लिए होंगे, सॉरी लेना होगा आपको कम, ले लिए होंगे ज्यादा, आंसर कम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे तो 30 छात्र का औसत जब 40 था, पता चला एक छात्र 72 के बजाय क्या ले लिए थे? 27। लेना था 72 और ले लिए थे आप 27, मतलब लिए था आप कम और लेना था आपको ज्यादा, इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। लेना जब ज्यादा था और ले लिए थे गलती से कम, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 72 और 27 का अंतर कितना? तो 72 में अंकों का अंतर है 5, इसको गुना करना पड़ेगा 9 से, तो 9 बजे कितना हो गया? 45। इसको डिवाइड कितना करना पड़ेगा? 30 छात्र है, 30 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, है ना। इसको ज्यादा लेना था, जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर आपको क्या हो गया? 40 प्लस 1.5 41. बात क्लियर है? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5, किसी परीक्षा में यहाँ करते 20 छात्रों का औसत 30 था, ठीक है। बाद में पता चला कि एक छात्र का प्राप्तांक 40 के बजाय कितना लिख दिया गया था? 70, तो उसका सही उत्तर बताना है। इस बार क्या हो गया? एलिमेंट इंटरचेंज नहीं हो रहा है, 40 है तो यहाँ कितना आ गया? 70। लेना था उसको 40 और गलती से कितना ले लिया था? 70 ले लिया था, मतलब ज्यादा ले लिए थे, आपको लेना था कम, तो घटेगा इस बार, कम लेना था। तो चलिए क्या करना पड़ेगा? तो इसमें 70 और 40 का अंतर कितना? 30, डिवाइड कितना? 20 छात्र है, इसको कम लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपने ले लिया था कितना? 70 गलती से ले लिया था, आपको लेना था कितना? 40, कम लेना था, इसलिए घटाना पड़ेगा 1.5। तो आंसर जब आपका आ गया, आपको हो जाएगा 30 में घटेगा 1.5 28. आदि आप निकालते भी तो ही होता। अभी क्या बताया गया था? जो गलती होगा उसको घटाना है, जो सही होगा उसको जोड़ना है। तो एक छात्र का प्राप्तांक 40 को गलती से 40 के बजाय लेना, 40 सही था, उसके जगह बजाय गलती से 70 लिख दिया गया था, माइनस क्या करना पड़ेगा? 70। अब कितना संख्या है टोटल? 30, तो यहाँ से हो गया 40 माइनस 70 जो हो जाएगा -30, डिवाइड करना होगा 40 माइनस 14, या क्या है? 40 माइनस डिवाइड किससे करना होगा? 20 से छात्र है, 20 से डिवाइड करना होगा। 40 ना हो गया, सही था, गलती 70 लिखा था, कितने फर्क पड़ेगा? 20 फर्क पड़ेगा, 20 से डिवाइड करेंगे -1.5। आंसर जब आपका निकलता 30 में 1.5 घटाएंगे 28.5 हो जाएगा। बात के लिए आगे चले। चलिए देखिए, छठा नंबर सवाल है कि 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत कितना था? 71 था, लेकिन बाद में पता चला, क्या पता चला? पता था, हर सवाल में चल रहा है आप लोगों को। बाद पता चला एक छात्र का प्राप्तांक 56 के बजाय कितना लिख दिया? 42। लेना था ज्यादा और ले लिया कम, है ना। तो कितना प्लस में जाएगा? 56 और 42 का अंतर कितना हो गया? 14 आएगा प्लस का। क्लियर है? चलिए, दूसरे 32 के बजाय 74 लिख दिया गया, लेना था कम और ले लिया ज्यादा, इस बार माइनस में आएगा। चलिए, तो 74 में 32 जब घटाएंगे तब का कितना हो जाएगा? 43, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो सही औसत क्या होगा? अब ये कितने फर्क पड़ेगा? ये 14 छात्र फर्क पड़ेगा। कितना हो गया? यहाँ 14 1 -3 -2, तो आपका जो आंसर निकलेगा, आपका औसत पहले कितना आया था? पहले आपका औसत आ चुका 71, तो 71 में घट जाना आपका 2, तो आंसर हो जाएगा 69। पता है? जिनको समझ में नहीं आया उसको हम फिर से बता रहे हैं। देखिए क्या देखें, 14 छात्र का औसत कितना? 71 दिया हुआ था। बाद में क्या पता चला? 56 के बजाय 42, लेना था 56 प्लस गलती क्या? 42 माइनस गलती को घटाना था। फिर दूसरे कारण 32 के बजाय 74 लिख दिया, लेना था 32 और ले लिया उसके 74, तो जो गलती था घटा दी, जो सही था जोड़ लिया। अब ये जो फर्क पड़ेगा, कितने लोगों को फर्क पड़ना है? 14 लोगों को फर्क पड़ना है। तो इस दोनों का अंतर जब निकाले तब का आ गया 14, और इन दोनों को अंतर निकाले तो आ गया माइनस का 42, ये नहीं लिखा गया था। तो कैसे आप पकड़े? आपको तुरंत यह समझना था, लेना था 56 ले लिया 42, लेना था ज्यादा ले लिया था कम, तो प्लस में आएगा, तो यह 14 आ गया।
उसके बाद दूसरा बोला कि लेना 32 के बजाय 74 लेना था कम और ले लिया था ज़्यादा, तो घटाना पड़ेगा, तो माइनस में आ जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या होगा, माइनस में आएगा, अंतर 42 माइनस में आ गया, यहाँ पे घटाने के बाद आ गया माइनस का। ठीक है, जब 14 से डिवाइड किए ये आ गया -2, तो आंसर जब आपका आएगा क्या करना होगा, 71 में 2 घट जाएगा, 71 में 2 घटाएंगे, कितना आ गया 6 में। बात क्लियर है। 7 कहता है एक साथ 2 अंकों वाली 10 संख्या, 2 अंकों वाली कितनी संख्या, 10 संख्या का संख्याओं का औसत निकालता है। यदि एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो वह औसत कितना होगा, 3.6। आप ही लोग के जैसा है, लिखना होगा 32 लिख दिया होगा 23, लिखना होगा 72 लिख दिया होगा 27, बदल के लिख दिया, जिसके वजह से उसका औसत कितना गया, 3.6 बढ़ गया। इसका मतलब क्या, कम संख्या 27 होगा 72 लिख दिया होगा, 23 लिखना था 32 लिख दिया होगा। कहने का मतलब क्या है, छोटा संख्या लिखना था बदल के वो बड़ा बना लिया था, जिसकी वजह से उसका औसत बढ़ के कितना हो गया, 3.6 बढ़ गया। तो अब बताइए 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का अंतर क्या है, चलिए बताइए। तो तभी आपको बताया गया कितना संख्या है, 10, 10 में कितना वृद्धि हो गया, 3.6 बढ़ रहा है ना, तो टोटल बढ़ा कितना, 3.6 × 10 36 बढ़ा के 3.6 हर में बढ़ेगा और 10 संख्या 36 बढ़ जाएगा। यह बढ़ा किसके वजह से, 2 अंकों वाली संख्या को पलट के लिखने की वजह से हो गया। तो यहाँ कहाँ से यह निकलेगा, तो इसको आप लिखा जाएगा 9 × x - y। आपको बताया गया था ना, तो एक संख्या है उसको पलट के लिखेंगे तो उसका जो अंतर आता है अंकों के अंतर का 9 गुना, अभी डिस्कस किया गया था, अभी जस्ट आपको डिस्कस करके बताया गया। इसमें जब हम घटाएंगे 10y + x, इसका जो अंतर आता है 9x - 9y, इसका मतलब हो गया 9 × x - y। यह अंकों का अंतर हमेशा, संख्याओं का अंतर जो होगा हमेशा अंकों का अंतर का 9। तो यहाँ जब आपको अंतर आया 36 टोटल, ये किसके वजह से आया, एक संख्या को पलट के लिखने की वजह से। यहाँ अंकों का अंतर कितना आ गया, 4। तो यह सवाल मौखिक बनने वाला था। आप देखिए 10 संख्या था और है कितना, 3.6 बढ़ गया, इसका मतलब बढ़ रहा है, यहाँ पर कभी बोलेगा घट जाएगा, तो बढ़ रहा था 3.6, बढ़ने की वजह से क्या हो गया, 36 बढ़ गया, 3.6 × 10 36 हो गया। तो आपको बताना था कि दोनों संख्याओं का अंतर, अंकों का अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर तो 36 आएंगे, आपको बताना अंकों का अंतर क्या होगा। तो अंकों का अंतर जो होता है, संख्याओं का अंतर किसके बराबर आएगा, 9 × x - y, 9 × अंकों का अंतर, 9 से डिवाइड करेंगे कितना, यदि यहाँ दिया होता अभी 8, 2 अंकों वाले 10 संख्या का औसत निकालते समय यदि एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो उसका औसत 1.8 घट जाता है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों के अंतर क्या होगा, ये आपको बताना। इसके लिए ऑप्शन है 1 2 3 4। फिर आप क्या करेंगे, जैसे वो बदला घट गया, इसका मतलब क्या हो गया, लेना था उसको बड़ा और ले लिया होगा वह छोटा, बड़ा संख्या बड़ा लेना था, पलटने का कारण छोटा हो गया, तो ना घट गया। फिर उसे मतलब यहाँ नहीं रहेगा, तो आपको क्या है, 10 संख्या में कितना घट रहा है, 1.8 करके घटेगा, या बढ़ने की बात होती तो 1.8 करके बढ़ती, 1.8 × 10 या 1.8। ठीक है, तो कितना हो गया, 18 किसका अंतर आया, संख्याओं का अंतर, पलटने कारण। अब बताना था अंकों का अंतर क्या होगा, तो आपको बताया गया था पलटने से संख्या का अंतर को एक्सप्रेशन के रूप में क्या लिखा जाएगा, 9 × x - y, कितना आ गया, बात क्लियर, आगे चले। देखिए 9 नंबर सवाल में दिया गया कि 100 चीजों का औसत 46 था। ठीक है, बाद में यह पता चला कि 16 को गलती से 61 ले लिया गया, लेना था 16 ले लिया 61, ज्यादा ले लिया, लेना था कम तो माइनस में आएगा यहाँ, और 43 को 34 ले लिया गया, लेना था 43 और ले लिया 34, यहाँ कम ले रहा है, इसमें प्लस से मान आएगा। यह भी पता चला कि चीजों का संख्या 100 नहीं बल्कि 90 था, या कोई ज्यादा ही गलती हो गया, चीजों की संख्या 100 नहीं था और 90 था, ये भी गलती हो रहा है। बाकी 2 संख्या गलत हो रहा है कि लेना था उसको 16, उसको ले लिया 61, लेना था 43 ले लिया 34, तब बताना था तो उसका सही औसत क्या होगा। अब इस बार क्या करना पड़ेगा,
अब इस बार इसको भी लेना पड़ेगा, 100 इंटू 46 आपको लेना पड़ेगा इस बार। क्यों? क्योंकि 100 नहीं था, उसको कितना था, 90 ही था। तो पहले हम कितना बांटे हैं, 100 चीजों में 40 करके देना था। औसत 46 होने का मतलब हो गया सबके लिए 46 पर। पहले कितना था, 100 में हम 46 बांट दिए। अब क्या होगा, यहाँ से 16 को गलती से कितना पड़ दिया, 61। अभी आपको बताया गया था लेना था 16, ले लिया 61, ज्यादा ले लिया तो कम करने के लिए निगेटिव होगा। तो 16 और 61 का अंतर कितना, अब क्या तरीका बताया गया, अंकों का अंतर हो रहा है 5 गुना 9 45, तो -45 करना पड़ेगा। और यहाँ बात करेंगे 43 को ले लिया गया 34, लेना था 43 ले लिया 34, इसका मतलब लेना था ज्यादा ले लिया है कम, तो बढ़ेगा प्लस मान आएगा। 43 का अंतर हो रहा है अंकों का 1 गुना 9, तो 9 प्लस हो जाएगा, कितना हो गया, -36। इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ घटाना पड़ेगा, ये टोटल मान आया। अब इसको 100 नहीं 90 मान, तो यहाँ से हो गया 4600 - 36 बाय 90, तो यहाँ हो गया 45 और 45 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 64 बाय 90। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 बजे 45, 45 हो गया और 9 डिवाइड 0, फिर 9 9 से 63। क्या बात समझ आ रही है? यदि आप डिटेल में निकालना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, देखिए लेना था आपको कितना 16 और ले लिए गलती से कितना 61, तो प्लस का 16 होता माइनस का 61 होता, प्लस का 16 माइनस का 61 क्या था, प्लस का 16 माइनस 61 होता, लेना था 16 गलती से ले लिया 61। फिर क्या 43 को 34 ले लिया गया, लेना था 43 और ले लिया आप 34, प्लस 43 है गलती से जो ले लिया था 34, दो 34 घट गया, तो यहाँ देखो प्लस का 9 आ रहा है, यहाँ से माइनस का आ रहा है 45, इसको जोड़े तो कितना होगा -36, या -36 क्या होगा, टोटल वैल्यू में यह घट जाएगा, और टोटल यह मान हो गया 100 इंटू 46 -36, तो यह मान आ गया यार, इसको डिवाइड करने के बाद यह मान आ गया। बात क्लियर है, आगे चले। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो यह बात तभी आपको समझ में आएगा जब आप शुरू से करते हुए आएंगे तो, ठीक है, हर बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में पलक झपकते भी आप आंसर कर सकते हैं। बात क्लियर है, आगे चले। 10वां सवाल क्या गया, एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदा, कितना किताब खरीदा, 50 किताब, लेकिन वह पाता है कि 76 और खर्च करते, 76 रुपया यहाँ पर मिले, 76 रुपया और यदि खर्च करते तो 14 किताबें अधिक खरीद सकता था, ठीक है, और प्रति किताब क्या होता है, 1 रुपया कम होता है ना, मार्केट जाते हैं कि इतना रुपया और खर्च करेंगे तो आपको इतना सामान मिल जाएगा, तो आपको लगता है कि पैसा कम खर्च करेंगे उसके बनस्पत हमको सामान ज़्यादा होना है, वही यहाँ बोला गया, यदि वो 76 रुपया और ज़्यादा खर्च करता तो उसको 14 किताब ज़्यादा मिलता और औसत में क्या होता है, 1 रुपया की कमी होता, ठीक है। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करें, है ना, इसका मतलब औसत मूल्य पहले क्या था वो आपको ज्ञात करना है। इसको पहले प्रोसेस देखिए, मान ले पहले औसत 100 रुपया था, कितना मान ले 100 रुपया, कितना किताब खरीदा गया है 50 किताब, तो कितना खर्च पहले कर रहा था 50x। अब क्या बोला गया, लेकिन वह पाता है कि 76 यदि और खर्च करता, प्लस 76, पहले 50x खर्च करता था 50x, अब 76 और खर्च कर दिया, इतना टोटल खर्च होने लगा, तो 14 किताबें अधिक खरीद पाता। इसमें अब क्या हो रहा है, पहले जितना किताब खरीदता था उसमें 14 किताब ज्यादा कर देगा, पहले किताब कितना खरीद पा रहा था 50, अब कितना खरीदेगा, इसमें 14 ज्यादा, पहले 50 खरीदता था अब 14 ज्यादा खरीदेगा, और उसका औसत कितना 1 रुपया कम हो गया, तो टोटल खर्च या पहले 50 है सभी 76, टोटल खर्च या पहले 50 किताब 14 किताब, टोटल किताब या टोटल खर्च में टोटल नंबर ऑफ बुक से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज निकल जाएगा, जो कितना औसत रहा पहले से 1 रुपया कम, एवरेज। तो आपको बताना था प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या है, ऐसे निकालना होगा। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 50x प्लस 76 50 64x माइनस 64 होगा, तो 64x में 50x घटेगा तो कितना हो जाएगा 14x बराबर हो गया, तो यहाँ से x कितना निकल गया 10, क्या यहाँ 10 आप लोग को दिखाई दे पा रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से निकल जाएगा मान आपका कि 14x बराबर 140, x का मान निकल जाएगा कितना, x का मान निकल जा रहा है यहाँ पे 10, ठीक है, ये आंसर हो गया, क्योंकि 64 में 50 घटेगा 14x हो गया और ये ऐड होकर हो जाएगा 140,
ये तो ऐसे है, लेकिन इसको मौके ही निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, स्पष्ट हो गया कि 50 किताबें खरीदी, ठीक है। अब यह बोला गया कि वह 76 रुपये और खर्च करता। 76 किसके लिए खर्च होगा, जो और आगे किताब खरीदने जा रहा था। 76 और अधिक खर्च करता, 14 किताबें अधिक खरीद पाता और प्रति किताब 1 रुपया कम होता है। इसका मतलब हो गया 14 नया किताब जो लेने आप जा रहे हैं उसका मूल्य कितना होगा, उसके लिए आपने पैसा कितना जमा किया 76, और पहले आप जितना किताब खरीदे थे सबसे आप 1 रुपया और बच जाएगा। कितना पहले किताब खरीदे थे 50, 50 से 1 रुपया बच गया, कितना रुपया बचा 50 रुपया वह बचा, और अभी आप लगाए कितना 76 रुपया लगाए। 76 और 50 कितना 126 रुपया हो गया। वह 126 रुपया किसके लिए खर्च हो रहा है, 14 किताब के लिए हो रहा है। तो 126 को 14 से भाग लगाएंगे कितना हो गया 9 हो जाएगा। तो अब एक किताब का दाम 9 रुपया हो रहा है। 9 रुपया कब हुआ, घटने के बाद ना हुआ, क्योंकि जब आप 76 रुपया मात्र खर्च किए, अब पहले 50 किताब में 1 रुपया कम हो गया, 50 रुपया वह बचा और 76 इधर अभी जो लगाए 126 रुपया। ये कितने किताब के लिए हो रहा है, मात्र 14 किताब के लिए। तो 9 बार में कटेगा 126, तो 9 रुपया अब दाम हो गया। इसका मतलब पहले कितना था 9 और 1 10। बात आ रही सुनिए, कहना कि मेरा मकसद दिया था, हम इसको यह कर दिए। फिर देखिए कि अब जो है वो 76 रुपया ज्यादा खर्च करने जा रहा है, और 76 रुपया किसके लिए खर्च करने जा रहे हैं, आगे हम 14 किताब खरीदने वाले हैं, और पर किताब में 1 रुपया कम हो गया। पहले कितना किताब खरीदे था 50, 50 से 1 रुपया और बच गया, 50 रुपया और बचा आपको, तो वह खर्च कहाँ होना है, आगे के जो किताब खरीदने जा रहे हैं। आगे आप कितना किताब खरीदने जा रहे हैं 14, ये 14 के लिए खर्च हो गया। 76 अभी लगाया, 50 रुपया बचा बाय 14, तो 126 बाय 14 कितना आ गया 9 रुपया आया। तो 9 रुपया आया, 1 रुपया घटने के बाद बोल 1 रुपया घट रहा है। इसका मतलब पहले दाम कितना था 9 + 1 10। क्या बात समझ आ रही है। चलिए यदि बात समझ आ गई तो एक सवाल आप लोग नोट कर लें। यहाँ हो गया क्वेश्चन 11 नंबर ना, ठीक है। इसको आप लोग को सवाल बनाना है, इसको हम चेंज कर देते हैं एलिमेंट 50 यहाँ 40 कर लेते हैं, 76 यहाँ 60 कर देते हैं, 1 की जगह यहाँ 2 कर देते हैं, ऑप्शन यहाँ कर दिया 10 12 14 और 9। चलिए सवाल पढ़ सुन लीजिए। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए खाने की 40 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि 60 रुपया और खर्च करके 14 किताबें अधिक खरीद सकता है, और प्रति किताब औसत मूल्य 2 रुपया कम हो जाता है। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक कीमत का औसत मूल्य ज्ञात करें। तो खरीदी का औसत मूल्य कहने मतलब क्या, जो शुरू खरीद रहा था, ये तो कंडीशन लगाया कि 60 लगाता, 1 रुपया 2 रुपया औसत कम होता, 14 किताब खरीदता, लेकिन आपको औसत कब का बताना है, किताब का औसत मूल्य मतलब शुरू का बताना है, ठीक है। तो आपको अब करना है जैसे भी उस सवाल को बताया गया 10 नंबर को, वैसे ही यह सवाल आपको बन जाएगा। तो आप लोग इसको बना करके आप आंसर हमको कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले आंसर किनका आता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए शुभ।